नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम मीराबाई पद्य व्याख्या श्रृंखला के अंतर्गत अब मीराबाई के तीसरे पद्य की व्याख्या आपके सामने रखना चाहेंगे। सर्वप्रथम मीराबाई के मूल पद्य का वाचन और उसके पश्चात व्याख्या। मीराबाई का तीसरा पद्य इस तरह से है। या ब्रज में कुछ देखो रे टोना, ले मटकी सिर चली गुजरिया, आगे मिले बाबा नंद के छोना। दधी को नाम बिसर गई प्यारी, ले लू री कोई श्याम सलोना। वृंदावन की कुंज गली में, नेह लगाए गयो मनमोहना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सुंदर श्याम सुघर रस लोना। इस पद्य में मीराबाई क्या कहती है कि या ब्रज में कुछ देखो री टोना। जब वो ब्रज भूमि पर चली जाती है और वहाँ के लोगों की बातों को देखती है और वो सारी चीज़ों को, भावों को महसूस करती है, तो अपने कृष्ण भक्ति के इस श्रृंखला में क्या कहती हैं कि इस ब्रज में कुछ ऐसा जादू है, टोना मतलब जादू है, कि ले मटकी सिर चली गुजरिया। उस समय जो महिलाएं थी वो दही दूध बेचने का जो कार्य करती थी, सिर के ऊपर वो मटकी रखकर आगे मिले बाबा नंद के छोना। कहती है उस भाव में चली जाती है, उस स्थिति में चली जाती है जब कृष्ण वहाँ पर उस ब्रज में क्रीड़ाएँ कर रहे हैं, तो उसके सामने जो महिला है जो दही बेच रही है, वो महिला ये तो भूल जाती है कि दही ले लो दही ले लो दही ले लो, और वो दूसरा ही शब्द जाप करने लगती है। और वो जाप क्यों करने लगती है? क्योंकि जब उसने कृष्ण को देखा और जैसे वो कृष्ण को देखती है तो वो दही शब्द भूल जाती है और उसके ज़बान पर, उसकी जिह्वा पर केवल कृष्ण का ही शब्द याद आता है। तो कहती है कि ले मटकी सिर चली गजरिया, आगे मिले बाबा नंद के छोना। दधी को नाम बिसर गई प्यारी, यानी दही 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 बोलना भूल जाती है और क्या बोलने शुरू कर देती है, ले लो रे कोई श्याम सलोना, यानी कृष्ण ले लो कृष्ण ले लो कृष्ण ले लो, ऐसे बोलने लग जाती है। और फिर कहती है कि वृंदावन की कुंज गली में, नेह लगा गयो मन मोहना, कि वृंदावन की उन गलियों में, उन कुंजों में, उन विथिकों में कृष्ण हर स्थिति में हर लोगों को इतना प्यारे थे कि हर जगह वो जहाँ से भी निकल गए तो सबके मन को मोहित करते हुए चले गए। और वहाँ पर कृष्ण का जो एहसास है लोगों में इतना ज़्यादा है कि वो अपने मूल स्थिति को भूल जाते हैं, और जैसे ही उसके दर्शन करते हैं तो वो कृष्ण का ही नाम लेते रहते हैं और सब भूल जाते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सुंदर श्याम सुघर रस लोना। मीरा कहती है कि मेरे तो सब कुछ सर्वस्व गिरधर नागर हैं, वो भगवान हैं जिन्होंने उस पर्वत को धारण किया और उसके बाद उनका नाम गिरिधर हो गया। वो कृष्ण हैं जो सुंदर है, श्याम हैं, सुघर हैं और रस लोना है, यानी कि जो भी कोई उनको देखता है तो उनकी नेत्र रस से आप्लावित हो जाती हैं और उस रूप को देखकर हर कोई उनकी तरफ आकृष्ट हो जाता है, बरबस उनकी रूप छवि में खो जाता है। ये तमाम बातें मीराबाई यहाँ पर कह रही है। मैं विस्तार इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं पूर्व पदों में विस्तार दिया है, तो आप उस भाव को, उस एहसास को समझ पाएंगे। और टिप्पणी के तौर पर हम यहाँ पर वही है भाषा, भाव और अलंकार, इसके अलावा जो गुण है, रीतियाँ हैं, वो सारी चीज़ें वही आप लिख सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार लगभग यहाँ पर सब जगह है। और वर्ण मैत्री है, जैसे अंत में छोना है, सलोना है, मोहना है, लोना है, इनमें न न न आदि की आवृत्ति यहाँ पर दिखलाई पड़ती है। और अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर है ही, सब जगह दिखलाई पड़ रहा है। और माधुर्य गुण से परिपूर्ण है पूरा पद्य, वैदर्भी रीति से परिपूर्ण है ये। और साथ ही साथ यहाँ पर वो कृष्ण का जो रूप है ब्रज में, ब्रज के लोगों के बीच, उसको भी हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। धन्यवाद।